तो ये मेरी आखिरी वीडियो होने वाली है यूट्यूब पर स्पाइडरमैन के बारे में। मैं क्यों यूट्यूब छोड़ने लगा, तो ये वीडियो आखिरी होगी स्पाइडरमैन के बारे में। पिछले महीनों, शब्दों पे गौर करना, पिछले महीनों मैंने बहुत से वीडियोस बनाए स्पाइडरमैन के बारे में, तो ये वीडियो उन सब वीडियो को एक एंडिंग देगा। तो क्या द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 होगी? हर एक अपडेट पे हम आज बात करेंगे। सो लेट एंड द स्पाइडी स्टोरी। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की चाहत तब बढ़ी जब नो वे होम में एंड्रयू सर की एंट्री हुई एज स्पाइडरमैन। नहीं, टॉबी सर की भी एंट्री हुई थी, उनका भी डिमांड बढ़ा टॉबी सर के स्पाइडरमैन 4 का। पर टॉबी सर की स्पाइडी सीरीज पूरी तरह से एक कंप्लीट ट्रिलॉजी है। हाँ, टॉबी सर की स्पाइडी सीरीज को ही ओरिजिनल स्पाइडरमैन सीरीज कहा जाता है, जिसमें 2 और मूवीज आती फिर ये मूवी कंप्लीट हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसका जवाब, प्लस टॉबी सर की स्पाइडरमैन 4 क्यों नहीं आएगी, इसका जवाब भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दे रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए चलिए पॉइंट्स पर आते हैं। टॉम सर को प्लस टॉबी सर को उनकी ट्रिलॉजी कंप्लीट करने का मौका मिला, पर एंड्रयू सर की स्पाइडी सीरीज डिलॉजी के साथ खत्म हो गई। पुअर क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ हिट साबित होने के बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को कैंसिल कर दिया गया, और साथ ही साथ वेब सर को अपना वेबर्स प्लान भी कैंसिल करना पड़ा। द अमेजिंग स्पाइडरमैन और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 दोनों फिल्म काफ़ी ज़्यादा मिश्रित थे। रद्द करने के बाद भी द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज की प्रशंसा की गई। अधिकांश डाई हार्ड फैन जिन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज देखी है, उन्हें पीटर एज एंड्रयू सर काफ़ी ज़्यादा कूल लगे, और मुझे भी। प्लस वे स्पाइडी सूट में कॉमेडी भी करते हैं एज शॉन इन कॉमिक, कार्टून और एनिमेशन, जिसे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स में भी दिखाया गया है। एंड्रयू सर की मूवी में की गई प्रदर्शन उन फिल्मों को निरंतर ताकत देती है। एंड्रयू सर की मजबूत चित्रण नो वे होम में भी बनी रही। फैंस का सपना सच हुआ, प्लस मेरा भी, क्योंकि मैं भी तो एक स्पाइडरमैन फैन हूँ। जहाँ 3 लाइव एक्शन स्पाइडरमैन / पीटर को देखने का मौका मिला हमें। द अमेजिंग स्पाइडरमैन और इसके सीक्वल के साथ ही साथ नो वे होम में एंड्रयू सर की परफॉर्मेंस को सर्वश्रेष्ठ के रूप में सराहा गया, जिसके कारण कई लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, तो कई लोग चाहते हैं कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज की ट्रिलॉजी को कंप्लीट किया जाए और इस्टेब्लिश किया जाए एक लाइव एक्शन स्पाइडर-वर्स को, जिसमें मेन किरदार में रहेंगे एंड्रयू सर स्पाइडरमैन। टॉम सर प्लस टॉबी सर दोनों को प्रशंसा मिली, पर नो वे होम के रिलीज के बाद के महीनों में ट्विटर पर #मेक-द-अमेजिंग-स्पाइडरमैन 3 ट्रेंड के साथ साथ एंड्रयू सर स्पाइडरमैन अलग हटकर नजर आए तीनों स्पाइडरमैन में से। वो भी एक महीने में कई बार ट्रेंड पर आना नो वे होम के रिलीज के बाद से। बहुत सारे स्पाइडी फैन चाहते हैं कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की सीक्वल भी आए, और ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा ये जानने के लिए कि उस मूवी सीक्वल में क्या हुआ। पता है, स्टार स्टूडियो प्लस आपके और हमारे जैसे हज़ारों फैंस या करोड़ों फैंस फिल्म पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं, पर एक्चुअली में क्या हुआ वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ही बता सकता है। पर नो वे होम ने उन्हें फिर से एक बार द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के ऊपर सोचने पर मजबूर कर दिया है, चाहे वो हम मतलब फैंस हों या मूवी स्टार या स्टूडियो। वाई मार्वल फैंस वांट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 टू हैपन? जो मैंने आपको बताया रीज़न अभी तक इस आधी वीडियो में, उसके अलावा भी बहुत से रीज़न हैं। अगर बात करें आउटसाइड फैन फेवरेट परफॉर्मेंस एज पीटर इन अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज प्लस MCU, एंड्रयू सर की एक्टिंग एज स्पाइडरमैन कैरेक्टर खुद एक बड़ा रीज़न है फॉर व्हाट फैंस एज लाइक मी वांट टू बी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 हैपन। सबसे पहले एंड्रयू सर की स्पाइडी सीरीज ही एकमात्र ऐसी सीरीज है जिसे फिनिश नहीं किया गया विथ अ ट्रिलॉजी। टॉम प्लस टॉबी सर के पास उनकी ट्रिलॉजी है, पर एंड्रयू सर की स्पाइडी ट्रिलॉजी नहीं है, जो एक नाइंसाफी है अमेजिंग पीटर के लिए। और एंड्रयू सर के स्पाइडर सीरीज को एक ट्रिलॉजी ना देना बहुत सारे सवाल छोड़ता है पीछे, कि हैरी के साथ क्या हुआ, फलाना ठिकाना चिलाना। सारे सवाल की वीडियो ये रही जो मैंने कुछ हफ्ते पहले ही अपलोड कर दी थी। तो हैरी के साथ क्या हुआ, सिनिस्टर 6 का क्या हुआ, राइनो और स्पाइडरमैन का क्या? पता है मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, हाँ पता है, अभी तक आप लोगों ने नीचे देख भी लिया होगा, पर मैं मानता हूँ एक दिन उम्मीद से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे। पर आज का क्या? पता है, मैं इतना एक्साइटेड होकर ये स्पाइडरमैन पर वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि आप मेरी ये स्पाइडरमैन वीडियो देखो और आप मेरी तरह एक्साइटेड हो जाओ, जिसका नतीजा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 फैन मूवमेंट और ज़्यादा जोर शोर पकड़ लेगा। खैर, कंटिन्यू द स्टोरी। इसके अतिरिक्त वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो छोड़ दिया गया अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज में, वह ये कि पीटर कैसे उभरते ग्वेन स्टेसी के डेथ से। नो वे होम में इस चीज़ को टच किया गया जब वो MJ को बचाते हैं, जो कि ये बताता है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 होना मायने रखता है। दूसरा जो मेन चीज़ है वह ये कि फ़ैन ये देखना चाहते हैं कि एंड्रयूज पीटर / स्पाइडरमैन कितने बुरे बन जाते हैं और बेरहम, जिसका जिक्र वह नो वे होम में करते हैं। तब ये 2 पीरियड में बढ़ जाएगा। पहला कि ग्वेन स्टेसी डेथ के बाद वह कितने बेरहम बन जाते हैं और खुद को कैसे संभालते हैं।
दूसरा, नो वे होम के बाद पीटर का क्या हुआ दूसरे दुनिया के स्पाइडरमैन / पीटर पार्कर से मिलने के बाद, जो कि एक्सप्लोर करना अभी बचा हुआ है। नो वे होम ने एंड्रयूस पार्कर को ग्रीन गॉब्लिन की एक नॉलेज दी, प्लस इलेक्ट्रो के साथ वे अपने संबंध को समेट लेते हैं जो सिनिस्टर 6 होते हैं। पर फिर भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि एंड्रयूस पीटर ने सिनिस्टर 6 से लड़ाई लड़ी या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रो को उस टाइमलाइन से एमसीयू में लाया जाता है जब ग्वेन और पीटर दोनों मिलकर उसे मारते हैं, उस टाइमलाइन से नहीं जब वो सिनिस्टर 6 बन पीटर के द्वारा मरते हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि क्या एंड्रयूस पीटर ने सिनिस्टर 6 से लड़ाई लड़ी होगी या नहीं, क्योंकि नो वे होम में टॉम से स्पाइडी के सवाल कि अब तक तुम दोनों ने कितने विलन से लड़ाई लड़ी है, एंड्रयूस और स्पाइडी ने जवाब दिया था कि तुम उन सबसे पहले ही मिल चुके हो, जो हिंट करता है कि एंड्रयूस पीटर ने सिनिस्टर 6 से लड़ाई लड़ी होगी। ग्रेफील्ड सर की जबरदस्त परफॉर्मेंस मेन रीज़न है फैंस टू कॉलिंग फॉर हिज अमेजिंग स्टोरी टू बी अ स्पेक्टिकुलर फिनिश्ड। और ये सुनो, इसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बहुत सारे फैंस ने री रैंकिंग किया अपने फेवरेट लाइव एक्शन स्पाइडरमैन एक्टर को और टॉप स्पॉट दिया एंड्रयू सर को जब वो अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के बाद नो वे होम में लौटे तब। What Andrew Garfield sir has said about The Amazing Spider-Man 3। फैन के लिए जो सेकेंडरी चीज़ थी वह ये कि क्या एंड्रयू सर स्पाइडी बनना पसंद करेंगे। एंड्रयू सर से स्पाइडरमैन रिटर्न के सवालों को लेकर पीछा किए जाने पर हमें जवाब भी मिले और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में अपडेट भी। जो एक चीज़ है जो दुनिया भर के सारे स्पाइडी फैन को एक्साइटेड करती है वह ये कि एंड्रयू सर ने अपनी इच्छा जताई टू रिटर्न एज ए स्पाइडरमैन, पर स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। गैरफील्ड सर से नो वे होम के रिलीज़ के बाद से सवाल पूछे गए कि क्या आप फिर से स्पाइडरमैन को रोल को निभाएंगे अलॉन्ग साइड टॉम हार्डीज वेनम 3 मूवी में, तो उनका जवाब आप पढ़िए। छोड़ो, मैं ही पढ़ता हूँ। हाँ, डेफिनेटली मैं हर उस चीज़ के लिए राज़ी हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। पीटर और स्पाइडरमैन कैरेक्टर सर्विस के बारे में है टू द ग्रेटर गुड। पीटर एक मिडिल क्लास लड़का है जो क्वीन से बिलोंग करता है। वे जानता है संघर्ष और नुकसान को और गहराई से सहानुभूति भी रखता है। मैं उस पीटर पार्कर के नैतिक ढांचे को अपनाने की कोशिश करूँगा और अगर मुझे फिर से मौका मिले उस कहानी को और बताने का तो मैं निश्चित रूप से वो करूँगा। तो यही थे गारफील्ड सर के प्यारे शब्द जो ये प्रूव करता है कि वह इस कैरेक्टर को समझते हैं और केयर भी करते हैं। उनके ये शब्द कंफर्म करते हैं कि एंड्रयू सर काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं टू रिटर्न एंड प्ले एज स्पाइडरमैन / पीटर पार्कर कैरेक्टर। गारफील्ड सर ने मजाक में बोला था कि मेरे पास द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने किया द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 तो बस वो फैन से बार बार झूठ बोल रहे हैं, जो कि अच्छा भी है। एक सरप्राइज एंट्री तो देखने को मिलेगी हमें। सोनीज रिस्पॉन्डेड टू द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 डिमांड। एक चीज़ जो इतने सालों में फिल्म इंडस्ट्री में बदली वह ये कि स्टूडियो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है ऑडियंस के रिक्वेस्ट को। साल 2021 में वार्न बॉस ने फैन मूवमेंट को सुना और रिलीज किया फैन डिमांडेड जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग, जो कि 4 घंटे की मूवी थी। मुझे शायद याद नहीं, मैंने हिंदी प्लस साउथ मूवी को छोड़ कोई इंग्लिश मूवी नहीं देखी जो 4 घंटे की है। इट्स लाइक आई एम प्राउड ऑफ वार्नर ब्रॉस। नाउ कंटिन्यू। तो सोनी भी इस मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 डिमांड से परिचित है। हैशटैग मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ट्विटर पर मल्टीपल टाइम इन अ मंथ ट्रेंड करता रहता है। सोनी सोशल मीडिया ने इस हैशटैग को लेकर रिस्पॉन्ड किया है ऑन ट्विटर। हाँ, वो बात अलग है, नो वे होम के बाद से स्टूडियो ने इस विषय पर चुप्पी साध ली है। एक प्रमोशन के तहत जो डिजिटल रिलीज फॉर नो वे होम के लिए था, सोनी और मार्वल ने एक ट्रेलर रिलीज किया जहां पर सेंटर्ड थे ग्रेफील्ड स्पाइडरमैन और टाइटल था द अमेजिंग पीटर #3। ये वाला पोस्टर। नाउ चलो ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ। सोनी रिप्लाई, हाँ हम लोग ने हैशटैग देख लिया है। नहीं, हम मात्र एक सोशल मीडिया टीम है, हम नहीं डिसाइड करते कौन सी मूवी बनेगी, बस। इवन टॉम हॉलैंड सर वांट्स द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 टू हैपन। स्टूडियो और एंड्रयू सर के अलावा टॉम सर ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेकर। टॉम सर फैन है टॉबी सर और एंड्रयू सर स्पाइडी सीरीज के तब से जब से टॉम सर को ये स्पाइडी वाला रोल भी नहीं मिला था तब से। दोनों स्पाइडरमैन के साथ काम कर हॉलैंड सर ने दोनों स्पाइडी के साथ अपना एक बॉन्ड बनाया जो ये बताता है वो स्पष्ट रूप से उनके भविष्य के प्रयासों का समर्थन करने जा रहे हैं। उनमें से एक है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। एक इंटरव्यू जो टॉम सर के साथ हुआ था उसमें एक सवाल पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेकर, तो उन्होंने बोला कि मुझे पसंद आएगा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखना। मैं सोचता हूँ कि ये कितना ज़्यादा अद्भुत होगा। एंड्रयू सर एज स्पाइडी कैरेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा होगा, वो दृश्य जहाँ एंड्रयू स्पाइडी ने एमजे को बचाया, लाइक फैन रिएक्शन इन थिएटर बहुत ज़्यादा शानदार था। तो अगर सोनी ऐसा करने का फैसला करती है तो उन्हें मेरा पूरा समर्थन मिलेगा और जाहिर है एंड्रयू सर को भी। तो टॉम सर के ये शब्द दिखाते हैं उनके बॉन्ड को विथ ईच अदर स्पाइडी एक्टर। टॉम सर के अंदर टॉबी सर स्पाइडी प्लस एंड्रयू सर स्पाइडी फैन आज भी जिंदा है। इसीलिए ना केवल फैन चाहती है कि फिल्म हो, बल्कि स्पाइडरमैन के 2 अभिनेता ने खुद इस परियोजना में रुचि व्यक्त की है। इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि क्या द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 वास्तव में होगी।
विल द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एक्चुअली हैपन? तो इस सवाल का जवाब देना कठिन है क्योंकि सोनी ने खुद अभी इस विषय पर चुप्पी साध ली है। जाहिर है सोनी के पास अभी वर्तमान में स्पाइडरमैन विलन यूनिवर्स पूरे जोरों पर है, जिसमें 2 वेनम फिल्म रिलीज हो चुकी है और मॉर्बियस भी, और मैडम वेब प्लस क्रेवन द हंटर दोनों अभी डेवलपमेंट स्टेज पर हैं। मॉर्बियस के डायरेक्टर ने हिंट दिया था जब वे सोनी के विलन यूनिवर्स को प्रमोट कर रहे थे तब कि सोनी स्पाइडर यूनिवर्स में सोनी का खुद का एक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, जिसका जवाब आप सबको जल्दी मिल जाएगा। तो ये बोला था उन्होंने। संभावना ये है कि फैन रिस्पांस की प्रतिक्रिया के बाद एंड्रयू सर के रेफरेंस में होगा, जिसका अर्थ है मॉर्बियस के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद सोनी के ब्रह्मांड को बचाने की आवश्यकता को देखते हुए द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 संभावना से अधिक है। एमसीयू में भी अभी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जोर पर है, इससे सोनी के कैरेक्टर उससे कनेक्टेड रह सकते हैं। तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की घोषणा करना सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स को एक नया रंग रूप देगा जो लोग देखना पसंद करेंगे, एज लाइक मी। सो गाइज यही थी वो हर एक अपडेट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेकर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। होप यू गाइज लव इट एंड एंजॉय इट अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।